हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर अपने चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम टिश्यू की बात करेंगे। आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमने क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर सॉल्व किए हैं। एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, कौन से टॉपिक आपके पास आए हैं और क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें टिश्यू से, यानी कि ऊतक से, क्या होते हैं ऊतक, आप अच्छे से जानते हैं। आपने कहा कि ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, हमने क्या बोला, जो सेल्स का ग्रुप होता है, जो कोशिकाओं का समूह होता है, उसे आप कहते हैं ऊतक यानी कि टिश्यू। अब आपने बोला है कि कोशिकाओं का समूह जब बन रहा है तो क्यों समूह बन रहा है, कोई ना कोई रीजन होगा। आपने कहा कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं बिना रीजन के हम कोई भी चीज नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊतक का हमारी बॉडी में या हमारी लाइफ में कोई ना कोई फंक्शन होगा, इसीलिए हम ऊतक को पढ़ रहे हैं। उससे पहले अगर हम बात करें कोशिकाओं की, आपने बोला कोशिका क्या होती है, आपने बोला हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, कोशिका से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है। अब बहुत सारी कोशिकाएं हैं, आपने कहा बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उन्होंने क्या बना दिया, एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। ये पूरा जो ग्रुप है वो आपका क्या कहला रहा है, ऊतक कहला रहा है। अब आपने बोला कि ऊतक में बहुत सारी क्या है, कोशिकाएं हैं, और ये सारी कोशिकाएं मिल करके एक विशिष्ट कार्य को कर रही हैं, ठीक है। सारी कोशिकाएं मिल करके एक विशिष्ट कार्य करती हैं। तो आपने बोला कि कोशिकाओं का वो समूह, कोशिकाओं का वो ग्रुप जो सब मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं, एक विशिष्ट कार्य को करते हैं, उसे आप ऊतक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ऊतक के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपने बोला अगर आप बात करें जाइलम की, ठीक है, अगर हम बात करें जाइलम की, जाइलम क्या एक प्रकार का ऊतक है। अब ये जो जाइलम है, ये 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अब इन सारी कोशिकाओं का जो एक पर्टिकुलर फंक्शन है, इनका जो मुख्य जो कार्य है वो ये है कि पानी का परिवहन कराना, पानी का कंडक्शन कराना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, श्रम विभाजन हो सकता है, कि अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य, श्रम विभाजन हो सकता है, लेकिन मेन जो यहाँ पर फंक्शन होगा वो एक ही होगा। अब हम एक और टिश्यू की बात करते हैं। आपने कहा संयोजी ऊतक, ठीक है, संयोजी ऊतक की बात करें। अब आपने संयोजी ऊतक का एक एग्जाम्पल सुना और पढ़ा होगा, दैट इज ब्लड और रक्त, ठीक है। अब आपने बोला ये जो रक्त है ये क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, और ये जो रक्त है, ये जो ब्लड है, किसकी चीज से मिलकर के बना है। आपने कहा आरबीसी, आपने कहा डब्ल्यूबीसी, आपने कहा ब्लड प्लेटलेट्स, आपने कहा प्लाज्मा, इन सारी चीजों से मिलकर के बना है, यानी कि ये भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अब अगर हम कहें कि इसका फंक्शन क्या होगा, जो रक्त है उसका कार्य का क्या होगा, आपने कहा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना, अलग अलग चीजें हो सकती है। आपने कहा डाइजेस्टेड फूड हो सकता है, आपने कहा कि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का काम हो सकता है, ठीक है। आपने कहा हार्मोन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने क्या बोला कि जो ब्लड क्या कर रहा है, वो मेनली यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है और चीजों को सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, अपने साथ अलग अलग जो चीजें होती है उन्हें भी सर्कुलेट करेगा, यानी कि परिवहन कर रहा है चीजों का। किससे मिलकर के बना है, अलग अलग सेल्स। आपने कहा रेड ब्लड सेल्स आ गई हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आ गई हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, कार्य का वितरण हो सकता है, श्रम विभाजन हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, एक ऊतक आपके पास आया रक्त, जो कि क्या है, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बना है। एक ऊतक आपके पास आया जाइलम, जो कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। एक और ऊतक की अगर हम बात करें, पैरेन्काइमा, ठीक है। अगर हम बात करें पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा हमने कहा ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा। बहुत सारी कोशिकाएं हैं लेकिन सारी क्या है, एक ही प्रकार की हैं। अगर हम जाइलम के बारे में बात करें, आप जाइलम के बारे में जब आपने पढ़ा, आगे चलकर भी हम रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, और आप देखेंगे जाइलम अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। संरचना अलग है, उनका कार्य भी अलग है। देखिए मुख्य कार्य तो एक है, लेकिन फिर भी क्या है, वहां पर श्रम विभाजन हो रखा है। पैरेन्काइमा में क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एग्जाम्पल आ गया, आपने कहा सारी कोशिकाएं आपको एक जैसी दिखाई दे रही हैं, संरचना इनकी क्या है, एक जैसी होती है। तो
आपने बोला कुछ इस प्रकार के ऊतक भी हमारे पास आएंगे जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, कुछ ऐसे ऊतक भी हमारे पास आएंगे जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, इतना क्लियर हो गया है। अब आपके पास सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन किसका? ऊतक का, कोशिकाओं का। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन आता है जिसमें आपने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड कंप्राइज सेल, यानी कि जितने भी जीवित जीव हैं, क्या बात की है कि इस संसार में जो जीवित जीव हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। अब देखिए, जीवित जीवों में सारे ही आपके पास आएंगे। सारे का क्या मतलब है? सारे का क्या मतलब है? आपने बोला आप बात कर रहे हैं किसकी? प्लांट्स यानी कि पादपों की। आप बात कर रहे हैं एनिमल यानी कि जंतुओं की। आप बात कर रहे हैं माइक्रोब्स की यानी कि सूक्ष्म जीवों की। सारे ही जितने भी आपके पास तीनों कैटेगरी आती, तीन ही कैटेगरी आपने पढ़ी है यहाँ पर। आपने प्लांट्स पढ़े हैं, एनिमल पढ़े हैं, माइक्रोब्स आपने पढ़े हैं। आपने बोला ये सारे क्या बने होते हैं? सारे ही बने होते हैं कोशिकाओं से। ठीक है, सारे बने होते हैं कोशिकाओं से, यही पहली स्टेटमेंट आपको बता रही है। सेकेंड में आपने बोला देयर आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। सेकेंड जो आपके पास स्टेटमेंट आई है कि संसार में एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो आपने बोला प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं कि जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? जब आपने किंगडम प्लांटी पढ़ा, किंगडम प्लांटी के आपने अलग अलग ग्रुप पढ़े, वहां पर आपने बात की थी। लेकिन मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल भी होंगे जो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं यानी कि उनमें एक ही कोशिका पाई जा रही है। और माइक्रोब्स से आपने बोला कि माइक्रोब्स कुछ ऐसे माइक्रोब्स होंगे जिनमें एक ही कोशिकाएं पाई जा रही हैं। इसका मतलब ऐसे भी जीव हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है, ऐसे भी जीव हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें आप एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर कहते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शंस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, क्लियरिंग ऑफ द सेल। आपने बोला एक कोशिकीय जीवों में एकल कोशिका श्वसन, पाचन और कोशिका को साफ करने जैसे कई कार्य करने में सक्षम होती है। अब हमने कहा कि हमारी बॉडी में क्या हुआ? हमने श्वसन की प्रक्रिया जब चल रही थी तो आपके पास एक अलग ही सिस्टम आया था। ठीक है, आपने बोला कि जब यहाँ पर उत्सर्जन हो रहा था आपके पास एक अलग ही सिस्टम आया था। ठीक है, आपने जब नर्वस सिस्टम की बात की थी आपने कहा कि जो भी इम्पल्स हैं, जो भी आप चीजें फील कर रहे हैं, जो भी सेंसिटिविटी आपकी बॉडी में है, वो आपके नर्वस सिस्टम की वजह से एक अलग सिस्टम की हमने बात की थी। ठीक है, अब ये बात किसकी है? जब आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, आपने कहा अगर किसी में एक ही कोशिका है तो एक ही कोशिका सारे जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ के लिए नेसेसरी है, वो सारे काम करती है। जैसे कि आपने कहा पोषण सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पोषण सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पोषण। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है? उत्सर्जन। अब पोषण हो रहा है तो आपने कहा उत्सर्जन भी होगा। और तीसरी चीज क्या होती है? प्रजनन। क्योंकि आपने बोला जीवित रहने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पोषण की प्रक्रिया वहां पर चलेगी ही चलेगी। क्योंकि पोषण हो रहा है तो आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपने भोजन को ग्रहण किया होगा और भोजन से क्या है? आपका उत्सर्जी पदार्थ भी निकला होगा, तो उत्सर्जन भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। अब आपने कहा ठीक है, आपको एनर्जी मिल रही है, आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पोषण भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपनी यानी कि अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या होगा? नई संतति की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिए क्या है? प्रजनन यहाँ पर आवश्यक होता है। तो आपने कहा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जीवन को जीने के लिए अनिवार्य जो क्रियाएं हैं, वो एक ही कोशिका में हो रही हैं। मल्टी सेलुलर तो आप जानते हैं कि क्या है? आपके पास अलग अलग सिस्टम आए हैं, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग प्रोसेस आपके पास आई है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट लाइन आपको क्या बताती है? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, there are different types as well as group of cells that perform a different functions in multicellular organism। क्या बात की आपने कि बहुकोशिकीय जीव में श्रम का विभाजन होता है। कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार और समूह होते हैं जो बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्य करते हैं। अब यही बात हमने की है कि किसी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो आपने कहा कि वहां पर श्रम का विभाजन होने लगा है। ठीक है, आपका हार्ट का कुछ और फंक्शन होता है, आपके लंग्स में कुछ और फंक्शन होता है, आपकी किडनी कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, आपका लिवर कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है।
हर एक ऑर्गन का अलग अलग यहाँ पर कार्य होता है। क्लियर है इतनी बात? एक बार आप देखिए स्टेटमेंट जो भी आपके पास आई है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देखें। नेक्स्ट आपने पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके, आपने कहा कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, कैसे होता है वो आपको एग्जाम्पल दिया गया। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स मसल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मूवमेंट। आपने कहा कि जो यहाँ पर मांसपेशियां होती हैं वो आपकी बॉडी में मूवमेंट, कोई भी गति आपकी बॉडी में, कोई भी गति आपकी बॉडी में हो रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, आपके मसल्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने कहा नर्व सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मैसेज एंड सिग्नल्स। ठीक है, आपकी जो नर्व सेल्स होती हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना है, न्यूरॉन से मिलकर के बना है। ठीक है, जिन्हें आप नर्व सेल कह रहे हैं, आपने कहा जो नर्व सेल है वो मैसेज को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एंड ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपने कहा जो ब्लड है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, भोजन ऑक्सीजन को बॉडी के, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब पौधों की बात की गई, आपने कहा प्लांट्स में क्या है, यहाँ पर आपने एनिमल्स में देखा श्रम विभाजन। ठीक है, अब देखिए आपने क्या बोला, आपने बोला कि आपके हृदय का फंक्शन क्या था, आपके हार्ट का फंक्शन क्या था, आपने कहा कि हमारे शरीर में ब्लड को पंप कराना। आपने कहा आपके लंग्स का क्या कार्य था, आपने कहा था कि लंग्स का कार्य है ऑक्सीजन को ब्लड में डिजोल्व करना और CO2 को आपके शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, फिर आपने कहा किडनी का क्या काम था, आपने कहा उत्सर्जन संबंधी कार्य करना। आपने कहा ब्लड का क्या काम था, आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि आपके पास अलग अलग ऑर्गन अलग अलग कार्य कर रहे हैं। सेम प्लांट्स में भी आता है। आपने कहा कि प्लांट्स में क्या है, हर एक पार्ट, अगर आप प्लांट्स के हर एक पार्ट के बारे में बात करेंगे तो आप सबसे नीचे से बात करते हैं, सबसे नीचे आपके पास सबसे पहले क्या आता है, जड़, जड़ वाला आता है। आपने कहा जड़ क्या कार्य कर रही है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करिए, मेन काम क्या है, ये पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड, प्लांट्स को क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है तना, क्या क्या कार्य करेगा। आपने कहा जो तना होता है एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तने से क्या है सारे ही पार्ट्स अटैच हैं किसके, प्लांट के। अब आपने कहा पत्ती क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है पत्ती। ठीक है, उसके बाद आपने कहा फूल, फूल क्या करेगा, आपने कहा रिप्रोडक्शन, जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो फूल में होगा। ठीक है, अब आपने कहा फल, फल में क्या होगा, आपने कहा जो बीज है वो आपका सुरक्षित रहेगा। अब बीज क्या है, आपने कहा ये बीज ही क्या है, एक नए प्लांट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्या आपने देखा प्लांट का जो हर एक पोर्शन है उसमें श्रम विभाजन हो रखा है। कोई यहाँ पर क्या कर रहा है, पोषण संबंधी कार्य कर रहा है, कोई भोजन बनाने का कार्य करेगा, कहीं पे क्या है आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसी को आप क्या कहते हैं, श्रम विभाजन कहते हैं। पढ़ लें, आपने बोला there are vascular tissue that are responsible for carrying food and water to different parts of the plants। ठीक है, आपने बोला कि यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर एनिमल्स होते हैं उनकी मांसपेशियां, कोशिकाएं गति पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों और संकेतों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेके जाती हैं, और रक्त शरीर में विभिन्न हिस्सों में भोजन और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं प्लांट की बात करें तो आपने कहा प्लांट में संवहनी ऊतक होते हैं जो भोजन और पानी को पौधे के दो अलग अलग हिस्सों तक ले जाने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अभी तक आपने सिर्फ इतनी बात की है, ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, और आपने अभी तक ये बात की एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव किस प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका में सारे फंक्शन हो रहे हैं, बहुकोशिकीय जीवों में क्या है, यहाँ पर कार्य का क्या अपने जो फंक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यानी कि श्रम विभाजन आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार आप स्टडी कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड आती है उसमें आपसे क्या क्या बोला गया है। अब आपको कोशिकाओं के बारे में बताइए। आपने कहा द सेल्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। आपको बोला गया कि जो कोशिकाएं होती हैं वो एक कार्य करने के लिए कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, एक कार्य करना है। ठीक है, आपको दिया गया है कि आप क्या है, आप घर पे हैं और आपको घर में सफाई करनी है। ठीक है, अब सफाई करनी है तो आप क्या करते हैं, आप 2 भाई बहन हैं या 3 भाई बहन हैं, तो आपने क्या कहा 2 या 3 आप जितने भी लोग हैं, अब आप सबको घर में सफाई करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। आप ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप में आप क्या कहेंगे, मेन मुख्य जो कार्य है आपका वो सफाई करना है। आप श्रम विभाजन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर क्यों है, क्योंकि आप एक से ज्यादा व्यक्ति हैं। अगर आप एक ही व्यक्ति होते, अब अकेले खुद सारे कार्य कर रहे होते,
क्योंकि आप एक से ज़्यादा हैं तो हम कह सकते हैं कि आपके यहाँ मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। अब आपने कहा क्योंकि आप मल्टी सेलुलर हैं यानी कि आप बहुकोशिकीय हैं, ठीक है। वैसे तो आप हैं बहुकोशिकीय, लेकिन आपने कहा कि कार्य को देख करके आप एक से ज़्यादा लोग हैं, तो आपने कहा एक से ज़्यादा लोग हैं तो श्रम विभाजन आप करेंगे। तो सफाई में क्या आता है, आपने कहा सबसे पहले तो आपको क्या करना है, घर में आप झाड़ू लगाएंगे, ठीक है। कोई झाड़ू लगाएगा, फिर एक पोछा लगाता है वहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद आप चीज़ों को सेट करते हैं, तो आपने क्या कहते हैं, श्रम विभाजन कर देते, एक झाड़ू मारेगा, एक पोछा मारेगा, और एक क्या करेगा वहाँ पर, जो भी झाड़ू लगाते टाइम आपने जो भी चीज़ें इधर से उधर की हैं, एक सारी चीज़ों को सेट करेगा। तो आपने श्रम विभाजन कर लिया है। ऐसे ही आपको ये बोला गया कि जो कोशिकाएं होती हैं वो एक ग्रुप बना लेती हैं और उन्हें क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला दिस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन एफिशिएंटली इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए कोशिकाओं के इस समूह को आप क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। इजी है, क्लियर है, हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल आते हैं आपके पास, अगर हम बात करें, देखिए अब जब आप कोशिका के बारे में आपने बात की थी, आपने कहा कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती है, आपने कहा एनिमल और प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बात की। अगर मैं आपसे पूछूं किस प्रकार से आप बताएंगे, आपने कहा ये है आपकी एनिमल सेल। सेल वॉल को आपको ग्रीन कलर में दिखाना चाहिए। ठीक है, एक प्रकार की सेल आपके पास ये आई है और एक प्रकार की सेल आपके पास आई है ये। ऑर्गेनेज नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ इतनी चीजें बनाएंगे, ठीक है। आपने बोला दोनों सेल कौन सी है, अगर मैं बोलूं कि ये आपकी प्लांट सेल है, क्या है ये प्लांट सेल है यानी कि पादप कोशिका है, और ये आपके क्या है एनिमल सेल है। अब दोनों में डिफरेंस आपने क्या देखा, एक तो आपने शेप का देखा, ठीक है, शेप आप देख रहे हैं अलग अलग है। दूसरी चीज आपने देखी यहाँ पे दो कवरिंग है, एक तो ग्रीन वाली कवरिंग है जिसे आप सेल वॉल कहते हैं, और एक आपकी ब्लू वाली कवरिंग है जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आपने कहा यहाँ पे सिर्फ एक ही कवरिंग है जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये आपके पास न्यूक्लियस आ गया है, ये आपके पास न्यूक्लियस आ गया है, ठीक है। ये आपके क्या है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। अब क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल आपके पास दो चीजें आई हैं, तो आपने क्या कहा, प्लांट सेल्स के ग्रुप को आप क्या कहेंगे यहाँ पे, प्लांट टिश्यू कहेंगे या पादप ऊतक कहेंगे, और एनिमल सेल के ग्रुप को आप क्या कहेंगे, एनिमल टिश्यू कहेंगे या जंतु ऊतक कहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके पास आए हैं सबसे पहले किसके, एनिमल टिश्यू के। एनिमल टिश्यू में आपने कहा मसल्स और ब्लड, ठीक है, मांसपेशियां और रक्त। दोनों के कार्य क्या होते हैं, मांसपेशियों का कार्य क्या होता है, आपके शरीर में कोई भी गति हो रही है, आपने कहा मांसपेशियों की वजह से हो रही है, ठीक है। ब्लड का क्या फंक्शन होता है, आपने कहा कि जो चीजें हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड का फंक्शन यहाँ पे है। The tissue cells that have a same structure and they perform a same function। तो आपने कहा ऊतक कोशिकाओं की संरचना एक जैसी होती है और वे एक समान कार्य यहाँ पर करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, तो एक बार आप रीड कर लीजिए। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो आपके पास आया है वो है टाइप्स ऑफ टिश्यू, ऊतक के प्रकार आए हैं, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया है, आपने कहा ऊतक के प्रकार आपके पास आए हैं, तो दो प्रकार के हमारे पास ऊतक आए हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यू में आपने कहा दो प्रकार की हम बात करेंगे, कौन कौन से वो आते हैं अब जानते हैं। पहला प्लांट टिश्यू, और सेकंड आपके पास आता है एनिमल टिश्यू। क्योंकि आप जानते हैं प्लांट टिश्यू किस में पाया जाएगा, प्लांट्स में पाए जाएंगे, एनिमल टिश्यू किस में पाए जाएंगे, एनिमल टिश्यू में पाए जाएंगे। तो देखिए
आप जब बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, तो प्लांट टिश्यू के बारे में आपके पास प्लांट टिश्यू आपके पास आएंगे दो प्रकार के, और जब आप बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, तो एनिमल टिश्यू आपके पास आएंगे चार प्रकार के। प्लांट टिश्यू में आपके पास आएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे आप कहते हैं विभजोतक ऊतक, ठीक है, एक प्रकार की आएगा। और दूसरा आएगा यहाँ पर परमानेंट टिश्यू, जिसे आप कहते हैं स्थायी ऊतक। एनिमल टिश्यू की बात करें तो आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू आएंगे आपके पास, ठीक है, आपके पास आएंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। चार आपके पास क्या आएंगे यहाँ पर ऊतक आएंगे, ठीक है। एक बार इसे देखिए, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्लांट टिश्यू से। प्लांट टिश्यू में दो प्रकार के ऊतकों के बारे में आप यहाँ पर बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू से, ठीक है। आप प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। आपके पास एक चार्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, जब तक आपने इस चार्ट को नहीं समझा है आप प्लांट टिश्यू को नहीं समझ सकते हैं। कुछ ऐसा ही चार्ट आप एनिमल टिश्यू में भी पढ़ेंगे। तो आपने बोला जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यू का, दो प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप विभजोतक ऊतक कहते हैं और परमानेंट टिश्यू को आप स्थायी ऊतक कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, विभजोतक ऊतक के बारे में। नाम क्या है इसका, विभजोतक ऊतक। इसका मतलब है कि इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं इनमें विभाजन पाया जाता है। ये कोशिकाएं क्या होती है, विभाजित होती हैं। विभाजन होने का मतलब सिंपल सा है, आपने बोला ये आपके पास में क्या है, सेल आई है। इस प्रकार से कोई भी सेल हो सकती है, हम सिर्फ विभाजन की बात कर रहे हैं। आपने बोला ये क्या है, दो सेल्स में डिवाइड हो गई है। फिर से ये क्या हुआ, दो सेल्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये आगे क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। तो आपने कहा एक सेल से आपके पास कितनी सेल्स आ गई हैं, 8 सेल्स आ गई हैं। कैसे हो रही है, विभाजन हो रहा है। अब विभाजन का मतलब क्या है, सिंपल सा, आपने कहा कि आप क्या करते हैं, कोई भी चीज है उसके आपने दो पार्ट कर लिए हैं। लेकिन नॉर्मली आपने क्या देखा, एक रोटी आपके पास थी, जब आपने उसके दो भाग किए तो आपने कहा दो आपके पास, पहले पूरी रोटी जितनी थी, अब जब आपने दो भाग कर दिए तो आपके पास रोटी के छोटे छोटे पीसेस आ गए। फिर आप रोटी के और ज्यादा भाग करेंगे, आपने कहा दो से आपने 4 या 8 भाग किए तो आपके पास छोटे छोटे पीसेस यहाँ पर आए हैं। तो क्या सेल में भी ऐसा ही होगा, इस कोशिका से जब 8 कोशिकाएं बनेंगी तो क्या इन कोशिका के साइज में डिफरेंस आएगा, ये कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होंगी। और अगर ऐसा होता तो एक टाइम ऐसा आता कि कोशिका का विभाजन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आपने देखा है कि किसी चीज को आप अगर छोटे पार्ट में डिवाइड करते चले जाएंगे तो लास्ट में आपके पास एक यूनिट आती है जिसे आप और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो क्या सेल के साथ भी ऐसा ही होता है, नहीं, सेल के साथ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवाइड होने से पहले सेल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसका अमाउंट यहाँ पर डबल होगा, ठीक है। कैसे डबल होगा, आपने कहा अगर जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डबल होगा क्योंकि एक सेल से दो सेल बनाने हैं। अब आपने कहा इस सेल के पास क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपने कहा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, आपने कहा यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं। तो जो भी इस सेल के अंदर है वो इस सेल को भी चाहिए और इस सेल को भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, डॉटर सेल्स बना रहे हैं। तो आपने कहा जो भी चीजें इस सेल में होंगी वो इन दोनों कोशिकाओं में भी आनी चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये एक ही तरीका है कि ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसका अमाउंट डबल कर दे, तो फिर क्या होगा, एक से दो कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती हैं। तो आपने कहा यहाँ पे प्रोटीन का जो अमाउंट है, प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगी, क्योंकि अगर जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट डबल करना है तो प्रोटीन की आवश्यकता वहां पर होगी, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेलिज्म है उसका अमाउंट डबल होने लगता है, साइटोप्लाज्म डबल होने लगता है। सारी चीजों का अमाउंट जब डबल होगा तभी ये क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब जो दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो सेम चीजें, सेम मटेरियल दोनों सेल्स को मिला है और सेम शेप और साइज भी मिली है। अब यहाँ से क्या हुआ, फिर से इस सेल से दो सेल बनी और इस सेल से दो सेल अगर बन रही हैं तो इसमें भी सेम प्रोसेस होती है। आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होता है। उससे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसका अमाउंट यहाँ पर डबल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि जो सेल है, सेल का शेप यहाँ पर छोटा होता जा रहा है या कम होता चला जा रहा है, क्लियर है। अब आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उनमें विभाजन होता चला जाता है। अब अगर इनमें विभाजन हो रहा है तो इसका रीजन क्या है, कोई तो रीजन होगा, ऐसे ही तो कोशिकाएं डिवाइड नहीं करेंगी, ठीक है। और अगर डिवाइड कर रही हैं तो आपने कहा कोई ना कोई रिजल्ट आपको देखने को मिलता है।
आपने कहा कि कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलता है और वो रिजल्ट क्या होगा? ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। ठीक है, क्या देखने को मिलती है आपको? वृद्धि देखने को मिलती है। तो विभाज्योतक ऊतक का फंक्शन क्या है? यहाँ पर ग्रोथ करना। आपने कहा प्लांट की हाइट बढ़ रही है, प्लांट की लंबाई बढ़ी, प्लांट की मोटाई बढ़ी, ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आएंगे? यहाँ पर विभाज्योतक ऊतक की वजह से आएंगे। ठीक है, अब आपने कहा ठीक है विभाज्योतक ऊतक का कार्य ये है। तो एक टाइम क्या आता है कि जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वो अपनी विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें अब डिवीजन और नहीं पाया जाएगा। अब जब ये अपने विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं तब ये हो जाते हैं परमानेंट, स्थायी। स्थायी का मतलब क्या है? स्टेबल, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, स्टेबल होते हैं। तो आपने बोला कि जब विभाज्योतक ऊतक अपने विभाजित होने की क्षमता खो देंगे तब वो परमानेंट हो जाते हैं और अब वो कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू। अब इन परमानेंट टिश्यू में विभाजन नहीं होगा, ये वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे बल्कि अलग अलग कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। जैसे कि ये क्या करेंगे? संग्रह करेंगे चीजों का अलग अलग, जैसे कि भोज्य पदार्थ हो गया है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों को क्या करेंगे? संग्रह करेंगे। आपने कहा कि प्लांट को क्या देंगे? ये सपोर्ट देंगे, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। ठीक है, क्लियर है? फिर आपने बोला कि पौधे में बहुत सारे क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का कार्य क्या करेंगे? ये ऊतक करेंगे यहाँ पर। तो बाकी जो अदर जितने भी कार्य हैं वो ये कर रहे हैं। आपने कहा कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कोई प्लांट को बायोएनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कोई स्टोरेज का कार्य कर रहा है, कोई प्लांट को रिजिडिटी वहां पर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं? परमानेंट टिश्यू के हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये आपके पास फर्दर 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। आपने दोनों में अंतर देख लिया है? दोनों में एक बार देखिए, आप दोनों में अंतर आपने देख लिया है? दोनों में आपने अंतर देख लिया। तो अब आप बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 भागों में विभाजित होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब मैं आपको बता दूं तीनों का काम एक ही है, वृद्धि करना, लेकिन इनकी लोकेशन अलग अलग होती है। तो अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे प्लांट में तीनों की लोकेशन कहाँ पर है, ये आपके लिए होमवर्क में है। डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के द्वारा दर्शाएंगे कि तीनों की लोकेशन यहाँ पर कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक आपने टिश्यू के बारे में बात की है, आपने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की है और आप अभी पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। तो सारी चीजें आप रिवाइज करते चले जाएंगे। जो आपके पास नोट्स हैं आप एक बार नोट्स को भी पढ़ लेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।